मान और अदृष्टिष्ट विरोधकम का क्या अर्थ है? दृष्टि यानी प्रत्यक्ष, इष्ट यानी अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें विरोध न आता हो, न आ सके, प्रत्यक्ष बाधित भी ना हो और अनुमान बाधित भी ना हो, और तत्वोपदेश कृत, तत्वों का उपदेश करने वाला हो, सार्वम सबका हितकारी हो, कापथ घट्टनम और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वह शास्त्र सच्चा शास्त्र कहलाता है। चलो मनीषा, आप तो पज्ञमनुल्लंघ्य विरोधकम तत्वोपदेश तत्सार्वम शास्त्र। शास्त्रम आपतघट्टनम। आप तो पग आपते के द्वारा कहा गया हो, अनुल्लंघ्य में यानी किसी भी खंडन रहे तो किसी भी से खंडन रहे तो, अदृष्टेष्ट यानी दृष्ट और इष्ट यानी प्रत्यक्ष अनुमान के प्रमाणों से अविरोध कम विरोध से रहित हो, तत्वोपदेश तत्वों का उपदेश देने वाला हो, और सार्वम यानी सभी जीवों का हितकारी हो, और कापद घटनम यानी मिथ्या मार्ग या कुमार्ग का खंडन करने वाला हो, ऐसा सच्चा शास्त्र कहा गया है। शास्त्र सच्चा शास्त्र कहा जाता है। 12वें का कौन बताएगा? 10वें का कौन बताएगा? चंदन वाला जी दीदी क्या बताएंगे। बताए? चंदन वाला जी का पहले बता पाएंगी, चंदन जी वाला जी? जी, कोशिश करती हूँ। एक बार हम पढ़ के अर्थ लगाएंगे, फिर उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है? जी विषयाशा दीदी। पशाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञानाध्यान तपोरक्तः तपस्वी सह प्रशस्यते। यहाँ पर सच्चे गुरु का स्वरूप बताया जा रहा है। तो कैसे होते हैं सच्चे गुरु? विषय आशा वश अतीत, 4 शब्द हैं। विषयों की आशा के वश से रहित, यानी विषयों की आशा के अधीन वो नहीं है, पंचेंद्रियों के विषयों के वश में वो नहीं है उनसे। और निरारंभो परिग्रह, आरंभ से रहित हैं, परिग्रह से रहित हैं। और किससे सहित हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। सह तपस्वी प्रशस्यते, वह साधु प्रशंसनीय होता है, वह वही सच्चे साधु कहलाते हैं। बोलो चंदन जी। जी, हम्म। विषयासावशातीतो निरारंभो परिग्रही, ज्ञान ध्यान तपोरक्त स प्रशस तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे सच्चे साधु जो विषय वासनाओं के वश से रहित हैं और बिना आरंभ से रहित हैं, परिग्रह से रहित हैं, सदैव ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले हैं, ऐसे साधु ही प्रशंसनीय हैं। आपने शब्दार्थ नहीं बताया, भावार्थ जैसा बताया, थोड़ा सुधारना पड़ेगा। उषा बताओ तुम, फिर उसके बाद अगला सविता बताएगी। विषयासावशातीतो निरारम्भो ज्ञानाध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सा प्रशस्यते। विषय आशा से, विषय और आशा से रहित अतीत, विषयों की आशा के बस से रहित हो, और निरारंभ परिग्रह, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान अध्ययन तपोरक्तस, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, रखते हो, लीन हो। तपस्वी, तपस्वी सा प्रशस्यते, वह तपस्वी कहे जाते हैं। वे वो सच्चे साधु कहलाते, ठीक है? तो पांचों इंद्रियों की विषयों की चाह जो होती है, उसकी पराधीनता से जो रहित होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन होते हैं, वो सच्चे साधु कहे जाते हैं। सही है उषा। आपने चंदन जी निरारंभो परिग्रही बोला था, उसको सुधार लेना, परिग्रह है ना, निरारंभो परिग्रह। जी चलो सविता बताओगी तुम जी अगला, हम एक बार बताएंगे, उसके बाद 2 बार बताएंगे। 12वां बताऊं दीदी? हाँ नहीं, 11वां अभी हम 12वां बताएंगे पहले। बताऊं? अभी हम बता, हाँ 12वां भी चलेगा, 11वां कोई और बता देगा। अभी हम 11वां, बता सकता। 1 मिनट, 11वां कौन बताना चाहेगा? जी पारुल। दीदी। हाँ आवाज थोड़ी ठीक कर लो जब तक हम बता रहे हैं, ठीक है? इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन् चान्यथा, इत्यकम्पाये सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः।
ये है श्लोक नंबर 11। निशंकित अंग, निकांचित अंग आदि 8 अंगों का वर्णन अब शुरू होता है। ठीक है, इदम एव संधि विग्रह कैसे होता चलेगा वो भी देखते जाना। इदम एव, ईदृशम एव, क्या तत्वम, अन्यत न, अन्यथा च न, इति अकंप आयस अंभवत सन्मार्गे असंशया रुचि। क्या कहते हैं? परमार्थ स्वरूप देव शास्त्र गुरु का लक्षण या 7 तत्वों का स्वरूप इदम एव, यही है, यही है, ईदृशम एव, इसी प्रकार है, इस प्रकार ही है, अन्यत न, अन्य नहीं है, और अन्यथा न, अन्य किसी प्रकार भी नहीं है। इति इस प्रकार देवशास्त्र गुरु के बारे में अथवा जीवादि तत्वों के विषय में आयस अम्बवत तलवार की धार पर चढ़ाए गए पानी के समान, अकंप असंशय, अकंप यानी अटल, रुचि यानी श्रद्धान, वो क्या कहलाता? असंशय निशंकित अंग कहलाता है। ठीक है, सन्मार्गे। बोले दीदी हम। हाँ बताओ। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्येकम्पाय संभावो सन्मार्गे संशया रुचिः। दूसरी लाइन फिर से बोलो। इत्कंपाय सांभोवत, इत्येकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। बोलो। इदमेव दृश्यमेव, ये यही है, ऐसा ही है, तत्वम, जो इस प्रकार 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, नान्यं चान्यथा, अन्य प्रकार नहीं है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, इति इत्यकंपा, इति मतलब इस प्रकार, अटल, अकंपा अटल, आयस संभावित, आयस और अंभवत लोहे के पानी के समान जिसपे धार पक्की हो जाती है, सन्मार्गे संशया रुचि, जिन धर्म में संशय रहित रुचि होना, ऐसी संशय रहित रुचि होना कि ये यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी संशय रहित रुचि होना निशंकित अंग है। नहीं, पूरी तरह सही नहीं है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ऐसे समझना। एक बार हम बता के सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तत्व ऊपर से ले लेना, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का लक्षण या जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप, इदम एव, यही है, ईदृशम एव, इस प्रकार ही है, अन्यत ना, बिल्कुल सीधा सीधा एक एक शब्द लेना, ज्यादा नहीं फैलाना, अन्य नहीं है, न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं है, इति इस प्रकार, सन्मार्ग यानी मोक्ष मार्ग में, जीवादि तत्वों के विषय में, देवशास्त्र गुरु के विषय में, आयस अंभवत तलवार की धार पर चढ़ाए गए पानी के समान। कल बताया था, वो टेम्पर अग्नि में उसको तपाते हैं और फिर उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं, तो उसकी धार खत्म नहीं होती। तो ऐसे तलवार की धार पर जो पानी चढ़ाया जाता है वो अटल हो जाता है, उसके समान, तलवार की धार पर रखे हुए पानी के समान, अकंप यानी अटल, रुचि यानी श्रद्धान है, वो असंशय निशंकित अंग कहलाता है। चलो अगला कौन? सविता। निकांचित अंग का लक्षण है ना, निकांचित है। अब कर्म परवशे शांते, रुको हम एक बार बताते हैं फिर उसके बाद रिपीट करना। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। क्या किसके बारे में कहा जा रहा है? निकांचित अंग। निकांचित अंग के बारे में हमें ये सोचना है कि जो हमें सुख जैसा लग रहा है वो सुख कैसा है, जिसके पीछे हम पड़े हैं, सुख प्राप्ति में लगे हुए हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, वो सुख कैसा है? तो कर्म परवश है, कर्मों के अधीन है, और शांते अंत से सहित है, दुखई रंतरितोदय, दुखई अंतरित है, मतलब दुखों से मिश्रित है, दुखों से मिला हुआ है, और उदय आने पर, उदय आने पर क्या होता है? पाप का कारण होता है, पाप बीजे, या फिर उदय आने पर दुख से मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, और पाप का बीज है, पाप बीजे, ऐसे सुखे यानी सुख में
क्या होना? अनित्य रूप श्रद्धान होना, यानी आसक्ति नहीं होना, अनास्था होना। अनित्य रूप श्रद्धान होना, वो अनाकांक्षणा यानी निकांक्षित, अंग स्मृता यानी कहा गया है। तो सविता कोशिश करो। अगला कौन बोलेगा पहले से बता दो, तैयारी कर लेते हैं हम पूछने की। अगला पढ़ाए? दीदी सरोज भाभी। चलो देखते, पढ़ाया ही नहीं है शायद हमने। अगला देखते हैं सविता नहीं को। पढ़ा दीदी। हम्म पर्वते शांते दुःखयोगस्तरितोदये पापविजय सुखानास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। हम्म ठीक है। हम्म सर्वप्रवश कर्मों के अधीन सुख है। शांति मतलब है अंत से रहित। सहित। दुख मतलब दुखों से मिश्रित, अंतरिक्तता या दुखों से जो मिश्रित है। पाप बीज पाप के कारण है, पाप का कारण है। सुख इंद्रिय संसारिक सुख या इंद्रिय संबंधी जो सुख है उसमें आसक्ति नहीं होना। अनास्था मतलब आसक्ति नहीं होना। इस प्रकार जो श्रद्धा है वह निकांक्षित अंग कहते हैं, कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी आवाज आज फिर क्या हो गया? कल तो ठीक हो गई थी। चलो अगला शायद नहीं पढ़ा है अपन ने, है ना? 13 नंबर का पढ़ा ही नहीं है। चलो हमारे बाद रिपीट करेंगी सरोज भाभी। स्वभाव तो शुचौकाए, स्वभाव सिर्फ एक जन को रिपीट करना, डबल आवाज नहीं आना, क्योंकि जूम में नहीं चलती है ना। सरोज भाभी बोल रहे हैं। स्वभाव तो शुचौकाए, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता, मता निर्विचिकित्सता। तो यहाँ पर कौन सा अंग बता रहे हैं? निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सता, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा बोलेंगे। यहाँ चिकित्सता दूसरे अर्थ में है ना। सब कौन बोलेगा? अंजू बोलो। स्वभाव तो दीदी हम संगीता को तो अच्छे से आता है, जिन जी लोग बोल रहे को अभी नहीं पढ़ा रहे। स्वभाव तो शुचौकाए, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता, मता निर्विचिकित्सता। संजय भैया स्वभाव नहीं, चौकाए रिपीट नहीं करना बोले। हाँ दीदी बोलेंगे। एक बार। स्वभाव तो शुचौकाए, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, प्रीतिर, निर्प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता। मता निर्विचिकित्सता। हाँ, तो निर्विचिकित्सा अंग क्या है? स्वभावतः अशुचिकाए, स्वभाव से जो अपवित्र है ऐसा शरीर, जो किससे पवित्र हो जाता है? रत्नत्रय पवित्रते, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय से पवित्र किंतु स्वभाव से अपवित्र शरीर में क्या करना? ग्लानि नहीं करना, निर्जुगुप्सा, ग्लानि नहीं होना, ग्लानि रहित होना। और गुण प्रीति, जो मुक्ति साधक गुण हैं, मुनियों के जो गुण हैं उनमें प्रेम करना, ये क्या कहलाता है? गुणों से प्रीति करना, निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। चलो एक और पढ़ते हैं अभी। और विशेष तुमको बोलना है। कापते पति दुखानां, कापहस्ते सुलसते, संजय भैया? दीदी हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो असुचि शरीर से मुनियों से ही कहा कि सामान्य व्यक्ति से भी मतलब घृणा नहीं करना, ये भी बात सही क्या? जगत के किसी भी पदार्थ से अपने को ग्लानि नहीं होना चाहिए, दुर्गंध आदि से।
और फिर विशेष रूप से यहाँ पर मुनियों को इंगित करके कहा है कि मुनियों के शरीर को देख करके भी, जैसे छेड़ाना ना, मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनितन मलिन न देख घिनावे, तो उनके शरीर को देख करके इसलिए कहा है कि उनका शरीर थोड़ा सा वैसा हो जाता है स्नान गुण के कारण। तो कुछ लोग कहने लगते जी हैं कैसे दिखने लगे, कैसे दिखने लगे, मैल लग गया है, वो सब नहीं कहना चाहिए। और उससे प्रीत देखो तो इनका तप कितना महान है कि शरीर में इतना मैल जमा हुआ है फिर भी कुछ नहीं, वैसे ही मुस्कुराती हुई मुद्रा, दिगंबर मुद्रा की महानता अपने। तो विशेष रूप से वहां पर प्रीति करना है उससे, और संसार के किसी भी पदार्थ से जो ग्लानि उत्पन्न करने वाला है उससे अपने को ग्लानि नहीं करना है। हर एक वस्तु से जी लिए कहा है, अकेले मुनि महाराज के शरीर से नहीं, अपने पास बैठे हुए किसी के शरीर से स्मेल आ रही है, मुंह से गंध आ रही है, तो भी अपने को ग्लानि नहीं होना चाहिए। जी चलो, बिल्कुल। विशेष तुमको करना है। का पथे हाँ। दुखानाम का पथस, कापथ बोलो, का पथे कापथे पति दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मति कापथस्थेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति असंपृक्ति, री है ना, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति असंपृक्तिरनुत्कीर्ति प्रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। रमूढा दृष्टिरुच्यते। बाकी लोग अपना थोड़ा म्यूट रखें थोड़ी देर, है ना, बाद में दूसरे बार नंबर आएगा। क्या कह रहे हैं? का पथे पथी, का पथ क्या कहलाता है? मिथ्या मार्ग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसे पथी यानी मार्ग में, मिथ्या का पथ यानी मिथ्या, पथी यानी मार्ग में, और मार्ग स्वरूप दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शनादि रूप कुमार्ग में। ये कैसे दुखा नाम पथी है, ये दुखों के मार्ग हैं। कौन? मिथ्या दर्शन आदि, उसी को छोड़ने के लिए पहले सूत्र से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि ये जो दुख स्वरूप है मिथ्यात्व, वो हमारा छूट जाए ना। तो दुखा नाम पथी, जो दुखों का मार्ग है, ऐसा मिथ्या मार्ग, उसमें अथवा उस मार्ग में अथवा उस मार्ग में स्थित जीव में, दोनों चीज, मार्ग में भी और मार्ग में स्थित जीव में, दो चीज है। एक मार्ग होता है कुमार, और एक उसमें लगे हुए जीव होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? कुमार्गी, कोटे गुरु आदि, है ना, या श्रावक भी जो होते हैं। अपने जैन श्रावक को छोड़ करके बाकी जिनको अपन श्रावक नहीं कहते, वो कुमार्गी होते हैं। तो दुखों के मार्ग स्वरूप जो मिथ्या दर्शन आदि रूप कुमार्ग है उसमें, और कुमार्ग में स्थित जीव में भी असम्मति यानी मानसिक सम्मति नहीं होना चाहिए, हमारे मन से सहमति नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। और असंप्रक्ति, असंप्रक्ति यानी शरीर से भी अनुमोदना नहीं करना चाहिए, उनके साथ जाना आना नहीं चाहिए, और उस मार्ग में और उस मार्ग को चलाने वालों के पास, है ना, समझ गए ना, खोटे देव शास्त्र गुरु के पास। और रणोत्कीर्ति यानी वचन से भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो उस मार्ग की, उस मार्ग में चलने वाले जीवों की मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करना, ये अमूढ़ता यानी मूढ़ता नहीं होना, मूर्खता नहीं होना, समझ में मूर्खता नहीं होना, वो अमूढ़ कहलाता है। हमारी समझ अगर मूर्खता से भरी है तो वो मूढ़ है, और मूर्खता रहित है तो अमूढ़ है। उसको अमूढ़ता, अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा सा वैसा है। मोक्ष का पथे यानी जो दुखों का मार्ग है, ऐसे मिथ्या पथ में और मिथ्या पथ में स्थित जीवों में, दोनों के प्रति हमारी मन से, वचन से और काय से सहमति का नहीं होना अमूढ़ दृष्टि उच्यते। अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है, वह सरल है। बोलो वासु। पति पति दुःखानां। वासु क्या विशेष का नाम? ये अपन को अर्थ लगाना है, अर्थ बस बोलना, श्लोक तो बोल लिया। हाँ, दुःखानां दुखों के पथि का पथे मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शनादि रूप कुमार्ग में, और का पथस्थे अपि कुमार्ग में स्थित जीव में भी असम्मति मानसिक सम्मति से रहित, अनुत्कीर्ति वाचनिक प्रशंसा से रहित, और असंप्रक्ति शारीरिक संपर्क से रहित, वह अमूढ़ दृष्टि, मूर्ता रहित श्रद्धा अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। इसमें अपन को सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग का
स्वरूप ये बताया है। बोलो आप संगीता, हाँ दीदी, हमारा सुन ले। हाँ। का पथे आने मिथ्या मार्ग में, पति दुखा नाम आने दुखों के पति का पति आने मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शन आदि जो कुमार्ग हैं उनमें का पथत थेप थेस संपत्ति आने कुमार्ग में स्थित जीव में भी मानसिक संपत्ति से जो रहित हैं और जो वासनिक प्रशंसा से रहित हैं और जो रन की असम प्रीति असम आने शारीरिक संपर्क से भी रहित हैं, उन अमूढ़ा दृष्टि आने अमूर्ता से रहित या मूर्ख व्यक्ति अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। सही क्यों नहीं दीदी? तुमने कल तैयारी करके मूर्खता रहित? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं बताया, शुरू से ही थोड़ा सा और मजेदार नहीं। अच्छा, एक बार फिर से दीदी, एक बार फिर से बताना। आज नहीं बताऊं, आज का टाइम हो गया है, कल करेंगे। दीदी ठीक है, कल करेंगे रिव्यू। जैसे कोई जैन श्रावक भी है लेकिन वो भी उदयवादी को मानता है तो भी कुमार्गी कहलाएगा क्या? हाँ, वो तो वही तो है। उसके साथ अपन उसके मंदिर चले गए, उनके गुरु के पास चले गए, जैसे जैसा वो कर रहा है वैसा वैसा तो ये सब मूर्खता कहलाती है अपनी, है ना। तो वो जैन मंदिर भी जाता है दीदी और दोनों मंदिर जाता है। इनको तो सुधारना है, वही तो, वो तो और ज्यादा खतरनाक होता है कि उसको अपने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसको लगता है कि वहां ज्यादा चमत्कार है, चलो वहां चलते हैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। वो डगमा उसकी नैया, उसके पास सम्यक दर्शन है ना। चलो थोड़ा सलवार सिद्धि पढ़ लेते हैं, कल इसको और अच्छे से समझना है, सब लोग अच्छे से करके आना तैयार। का पथे पति दुखा नाम, ऐसा है संगीता, दुखों का जो मार्ग का पथ यानी मिथ्यात्व में, मिथ्या दर्शन आदि में, और का पथ स्थेप्य और मिथ्यात्व आदि में स्थित जो जीव है उसमें बस मन वचन काय से सहमति नहीं होना, इसे अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। डिटेल में जाओगी तो गड़बड़ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ दीदी, कल और अच्छे से बताएंगे। अच्छे से बताना, भावार्थ सही था, जो शाब्दिक अर्थ था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलो तो हम सूत्र पढ़ रहे थे, पृथिव्या तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा, है ना, ये वाला सूत्र चल। 8 कर्मों की स्थिति सविता से पूछना है। बोलो सविता, 8 कर्मों की स्थिति ज्ञानावरण की कितनी है? तुम्हारी आवाज आज गड़बड़ है। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और दर्शन मोहिनी की 70, और 16 कसाई की 40, और फिर उनके बताएं दीदी। आरतिशोक, हाँ, आरतिशोक, भय जुगुप्सा, नपुंसक वेद की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, स्त्री वेद की 15 कोड़ा कोड़ी सागर, और पुरुष वेद की 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और साता वेदनी की 30, साता वेदनी की 15, और देवायु नरकायु सागर, मनुष्य 3 पल्ले, नीच गोत्र उच्च गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी और उच्च गोत्र की 10 कोड़ा कोड़ी। देखो ये सविता ने याद करी है इसलिए उससे पूछा है, बाकी लोगों को भी स्थितियां याद करके रखना है, ठीक है। चलो अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा अगला सूत्र, सरल वाला आज आ गया, सर्वार सिद्धि। हाँ, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के 5 स्थावर हैं। ये किस सूत्र का अर्थ है? पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावराः। बोलो श्रुति भाभी। हाँ दीदी, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतः स्थावराः। बोलना थोड़ा सही नहीं है, पृथिव्यप, पृथिव्यप वायु वनस्पतः स्थावराः। या बोलो अनम्यूट कर। हाँ बुआ, हाँ, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराः। इनकी बोलना जरा। पृथिव्यप तेजो सही है वायु वनस्पत्या स्थावराः। चलो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। पृथ्वी कायिक आदि, यहाँ दिख रहा कुछ अंतर?
पृथ्वी कायिक के बाद यहाँ क्या लिख दिया, पृथ्वी काय, है ना। हाँ काय आदि स्थावर नाम कर्म के भेद हैं, उनके उदय के निमित्त से जीवों के पृथ्वी आदि, अब यहाँ पर क्या लिख दिया, पृथ्वी, ये विशेष है, अभी बताएंगे, पृथ्वी आदि नाम जानने चाहिए। ठीक है, पृथ्वी काय आदि जो है वो स्थावर नाम कर्म के भेद हैं। 148 भेदों में एक स्थावर नाम कर्म भी है। तो ये जो है पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक आदि, ये किसके भेद हैं, स्थावर नाम कर्म के भेद हैं। और उनके उदय होते हैं, जब स्थावर नाम कर्म का उदय होता है तो जीवों के पृथ्वी आदि नाम जानने चाहिए, फिर उनको हम पृथ्वी जल आदि कहते हैं। यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओं से बने हैं, प्रथन यानी फैलाव, विस्तार, प्रथन आदि धातुओं से बने हैं, तो भी ये रौढ़िक हैं। दो बताए थे ना, एक रौढ़िक होते हैं और एक यौगिक। यौगिक यानी व्युत्पत्ति परक, व्याकरण के सूत्र से बनते। रौढ़िक का मतलब, रौढ़िक मतलब रूढ़ी परंपरा से चले आए हैं, कोई व्याकरण के सूत्र नहीं लगे। और यौगिक या व्युत्पत्ति परक मतलब व्याकरण के सूत्रों से जिनकी सिद्धि हुई है। तो यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओं से बने हैं, मतलब इनको यौगिक कहना चाहिए, धातु से बने हैं तो, है ना। धातु से बने मतलब व्युत्पत्ति, व्याकरण आ गई बीच में, धातु और ये सब होते हैं ना। तो भी ये रौढ़िक हैं, बने हैं तो भी ये रौढ़िक हैं, मतलब रूढ़ी से इनको पृथ्वी आदि कहते हैं। इसलिए इनमें प्रथन आदि धर्मों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रथम धर्म की अपेक्षा मानेंगे तो क्या कहलाएगा, व्युत्पत्ति परक कहलाएगा, और प्रथम धर्म की अपेक्षा नहीं मानेंगे तो रौढ़िक कहला जाएगा। अंतर समझ में आया? थोड़ा सा प्रज्ञा नहीं दिख रही है आज, क्यों शालिनी, आया समझ में? दीदी शंका, अब शंकाकार आया। आर्ष में ये दीदी एक बार फिर से बता दो दीदी, एक बार फिर से बता दो, नहीं आया। आर्ष मतलब होता है ऋषि प्रणीत ग्रंथ, ऋषि से बना है आर्ष। चलो एक बार और सुन। पृथ्वी काय आदि स्थावर नाम कर्म के भेद हैं। आदि से क्या लेना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, वायु, हाँ। उनके उदय के निमित्त से, मतलब स्थावर नाम कर्म के उदय के निमित्त से जीवों को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जल कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वायु कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, क्योंकि उनका पृथ्वी कायिक नाम कर्म का उदय तो उसे पृथ्वी कह दिया, जिसके जल कायिक नाम कर्म का उदय उसे जल कह दिया, है ना। ऐसे नाम अपन ने दिए। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी थोड़ी कठिन भाषा में बताते हैं कि यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओं से बने हैं। क्या, पृथ्वी प्रथम धातु से बना, आदि से जल आदि लेना, अभी पृथ्वी अकेले के लिए प्रथन लिया, प्रथन धातु से क्या बना है, पृथ्वी बना है। प्रथन का मतलब विस्तार, पृथ्वी में विस्तार होता ना, तो विस्तार होता, तो प्रथन आदि धातु से बने हैं, फिर भी हम इसको व्युत्पत्ति परक न कह करके रौढ़िक कहते हैं। इसलिए इनमें प्रथन आदि धर्मों की अपेक्षा मत करना, ठीक है। अब शंकाकार कह रहा है ये पृथ्वी आदि अलग अलग 4 प्रकार के कहे हैं, सो ये चार भेद किस प्रकार होते हैं, वो जो अपन ने पढ़े हैं। तो आचार्य कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये 4 भेद हैं, ठीक है। या आया समझ में कौन से 4 हैं, देख के बताओ। हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी कायक, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। बोलो हिया। हाँ बुआ, पृथ्वी काय है, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर है। ये वाला पूछ रहा, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पिंकी बोलो, शालिनी बोलो, कहाँ? पृथ्वी, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। इनमें से जो अचेतन है, ठीक है, इनमें से जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमन से बनी है, कठिन गुण वाली, उसे तो पृथ्वी कहते हैं। जैसे अपने घर का ये फर्श है, यहाँ अपन बैठे, क्या है, पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, अचेतन है ना। और पृथ्वी काय चेतन है, पृथ्वी जीव भी अचेतन है। सिर्फ कौन है चेतन, पृथ्वी कायिक अकेला चेतन है। अपन जो हिंसा करते हैं ना, सिर्फ पृथ्वी कायिक की कर सकते, बाकी इन 3 की नहीं कर सकते। पृथ्वी जीव चेतन है, लेकिन अपन उसकी हिंसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो विग्रह गति में रहता है उसको पृथ्वी जीव बोलते हैं, और विग्रह गति वाले जीव की कोई हिंसा थोड़ी कर सकता है। तो 2 तो चेतन है और 2 अचेतन है। पृथ्वी अचेतन है, पृथ्वी काय भी अचेतन। पृथ्वी काय किसे कहते हैं, जिसमें से जीव निकल के चला गया, अभी तो था, जैसे अपनी आत्मा निकल गई, तो जो शरीर है ना उसको पृथ्वी काय कहेंगे, क्योंकि वो मिट्टी ही है, अपना शरीर भी, मनुष्य का भी, है ना, उसको भी पृथ्वी काय कहते हैं। उसमें आके पृथ्वी का एक जीव जन्म ले सकता, अगर उसका वो नहीं हुए तो,
अंतिम संस्कार न हो। दीदी भगवान की प्रतिमा जैसे पाषाण की होती तो क्या कहलाएंगी वो? पृथ्वी पृथ्वी कहलाएगी, काय पाषाण है। पृथ्वी जीव भी नहीं है, वास्तव में पृथ्वी भी नहीं है, पृथ्वी काय भी नहीं है, पृथ्वी है वो, क्योंकि उसमें पृथ्वी। जीव आके जन्म नहीं लेगा। तो पृथ्वी काय किसे कहते हैं? जिसमें जीव भी है, पृथ्वी भी है और जीव भी है। पृथ्वी जीव किसे कहते हैं? जो जीव पृथ्वी कायिक में जाके जन्म लेने वाला है, मरण हो गया मान लो किसी देव का, और पृथ्वी कायिक जीव बन रहा है, अभी विग्रह गति में है। कोई मनुष्य भी जा सकता, त्रियंच भी जा सकता, नारकी नहीं जा सकता, है ना। तो जो जन्म लेने के लिए जा रहा है पृथ्वी का एक जीव में, वो पृथ्वी जीव कहलाता, विग्रह गति में। ये 4 भेद है। इनमें से जो अचेतन है, बता दिया, प्राकृतिक परिणामों से बनी है और कठिन गुण वाली वह तो पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो भी प्रथन क्रिया, ये देखो, प्रथन क्रिया से उपलक्षित होने के कारण अर्थात विस्तार आदि आ गया ना, विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। ये अंडरलाइन देखते चला करो, इसमें विशेषता रहती है। अथवा पृथ्वी यह सामान्यवाची संज्ञा है, क्योंकि आगे के 3 भेदों में भी यह पाई जाती है। काय का अर्थ क्या है? शरीर है। अतः पृथ्वी का एक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वो पृथ्वी काय कहलाता। समझ में आ गया? उसमें पृथ्वी का एक जीव था, है ना, बढ़ रहा था पत्थर, लेकिन वो जीव निकल के चला गया, तो अब वो पत्थर क्या कहलाएगा? तो दीदी बोलो। अब मूर्ति में भी तो जीव निकल के चला गया, तो वो पृथ्वी काय क्यों नहीं कह सकते? नहीं गया, उसमें नहीं आता। इस तरह के पत्थर में जीव आके नहीं रहते हैं, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं और वो अलग टाइप के बढ़ते हैं, है ना। मूर्ति बढ़ती थोड़ी है, आ भी जाएगा जीव तो। यथा मरे हुए मनुष्य का शरीर आदि, ये लिख दिया, पृथ्वी काय कहलाता है। जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जीव भी है और शरीर भी है पृथ्वी रूप। तात्पर्य यह है कि जीव, कितना बचा? 1.25 मिनट। पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त है, पृथ्वी रूप शरीर उसका है और उसमें जीव भी है। कार्मण काय योग में स्थित, मतलब विग्रह गति में स्थित। जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया तब तक वह पृथ्वी जीव का नियम से, अभी 2 समय बाद वो बन जाएगा, 2-3 समय बाद, है ना, क्या बन जाएगा? पृथ्वी कायिक बन जाएगा। अभी नहीं है, विग्रह गति में जब तक पृथ्वी जीव है। इसी प्रकार जल आदि में भी 4-4 भेद कर लेना चाहिए। ये कल तुम लोगों से पूछेंगे, तैयार करके आना। जल का एक जीव कौन सा है, जल जीव कौन सा है, जल काय कौन सा है ना, और जल सामान्य कौन सा है। ये 5 प्रकार के प्राणी स्थावर हैं। शंका, इनके कितने गुण होते हैं? इनके कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, उच्छ्वास निश्वास प्राण और आयु प्राण। ठीक है, आज अपना सूत्र नंबर 13 पूरा हुआ। पोथी समाधि एक रब बताओ ना, जल में कैसे लगाएंगे अपन 4 प्रकार का? में लगाए बन जाएगा, दीदी बन जाएगा, लगा के लाना। 7 मोह पे दीदी पंच परावर्तन हो गया पूरा। बोधि समाधि परिणाम